बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आज हम करेंगे एडजेक्टिव्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव जिसको उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, होता क्या है? एडजेक्टिव्स से समथिंग अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में जो वर्ड्स कुछ कहते हैं, या नाउन्स और प्रोनाउंस इन दोनों के मानी में जो वर्ड्स या जो अल्फाज इनके मानी में इजाफा करेंगे नाउन्स या प्रोनाउंस के मानी में, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये बात बड़ी ज़रूरी है कि एडजेक्टिव की समझ आपको तब आएगी जब आपको नाउन्स और प्रोनाउंस का पता होगा। तो इन दोनों के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो कंसल्ट करने हैं तो उसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो एडजेक्टिव समझने के लिए पहले नाउन्स और प्रोनाउंस का पता होना आपको ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ये बड़ी मशहूर एग्ज़ाम्पल है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। अब सबसे पहले आपने एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं, तो पहले इस एग्ज़ाम्पल में हमें नाउन्स और प्रोनाउंस ढूंढने होंगे, फिर हमें पता चलेगा ना कि कौन से वर्ड्स उन नाउन्स या प्रोनाउंस के मानी में एडिशन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले जी यहाँ पे फॉक्स नाउन है और उसके बाद डॉग नाउन है। अब देखते हैं कि इस नाउन के बारे में कौन से वर्ड्स कुछ कह रहे हैं। अब देखिए, ब्राउन क्या है? फॉक्स का कलर है ना ब्राउन, तो ब्राउन का वर्ड फॉक्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। क्विक, तेज कौन है? फॉक्स। तो यहाँ पर दो वर्ड्स क्विक और ब्राउन, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स नाउन फॉक्स के बारे में कुछ कह रहे हैं, फॉक्स के मानी में इजाफा कर रहे हैं। अगर ये वर्ड्स ना हो, सिर्फ ये हो द फॉक्स, तो फॉक्स की तो समझ आ जाएगी हमें कि ये फॉक्स की बात हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका कलर कौन सा है, या वो सुस्त है कि एक्टिव है। तो ब्राउन में बताता है कि इसका कलर ब्राउन है, किसी और फॉक्स की बात नहीं हम कर रहे। और क्विक बता रहा है कि ये फॉक्स जो है ना, ये सुस्त नहीं है, स्लो नहीं है, बहुत तेज़ है। तो क्विक और ब्राउन फॉक्स को डिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में कुछ कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स हमारे क्या होंगे? एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे देखिए, डॉग नाउन है, तो यहाँ पर लेज़ी का वर्ड डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी डॉग के बारे में हमें बता रहा है कि जिस डॉग की हम बात कर रहे हैं वो लेज़ी है। तो यहाँ पर लेज़ी भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो इस सारे सेंटेंस में क्विक, ब्राउन और लेज़ी क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। ये तो हो गया कि नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, ही इज़ आ टीचर। अब ही है, प्रोनाउन है, ही क्या है? प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक नाउन है टीचर। टीचर क्या है? अब ये जो नाउन टीचर है, ये कौन है टीचर? ही। हमारा जो यहाँ पे प्रोनाउन है ही, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में कुछ कह रहा है, या इसके मानी में इजाफा कर रहा है ये वाला नाउन टीचर, कि ही इज़ अ टीचर। तो हमें ही के बारे में कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन का पता चला है ना, कि जिसकी बात हम शख्स की कर रहे हैं, मेल की, वो टीचर है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है टीचर, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि ये टीचर जो है नाउन,
ये इसके मानी में इजाफा कर रहे हैं, तो जो भी वर्ड हो दूसरे के मानी में इजाफा करेगा वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो समझ आ गई आपको डेफिनेशन की कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स या प्रोनाउंस के मानी में इजाफा करते हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद देते हैं नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में, उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स बोलेंगे। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं इंग्लिश में। सबसे पहले है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, जिसको हम पहली डिग्री भी कहते हैं, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं, ये नॉर्मल एडजेक्टिव्स होते हैं दैट डिस्क्राइब थिंग्स। ऐसे अल्फाज होते हैं जो चीज़ों के बारे में कुछ कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उनको। डोंट कंपेयर, और इनमें चीज़ों का मुवाजना नहीं करते हम, ठीक है। जैसे कि गुड बॉय, अच्छा लड़का, वाइट एलिफेंट, सफ़ेद रंग का हाथी, ठीक है। इसमें कंपैरिजन कोई नहीं होता, मुवाजना नहीं हो रहा होता। सेकंड डिग्री जिसको हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, ये सेकंड डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। ये वाले एडजेक्टिव्स दो चीज़ों का मुवाजना करते हैं। कितनी चीज़ों का, दो चीज़ों का। यानी अगर आपके पास दो सूप हों तो एक उनमें से बेहतर हो दूसरे सूप से, तो हम कहेंगे दिस सूप इज़ बेटर दैन दैट, कि ये वाला सूप इस सूप से बेहतर है। यानी दो का मुकाबला कर रहे हैं, दोनों हमने जायके चखे उनके, हमें लगा ये वाला बेहतर है, तो फिर हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे कि ये वाला सूप, दिस सूप इज़ बेटर, बेहतर है, दैन दैट। गुड पहली डिग्री है, जबकि बेटर गुड की सेकंड डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है, और इसमें बेटर इस्तेमाल होता है दो चीज़ों का मुवाजना करने में। थर्ड डिग्री एडजेक्टिव्स की, उसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है कि कम से कम तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मुवाजना किया जाता है। अब आपके पास, आपने दुनिया में फ़र्ज़ करें बहुत सारे सूप्स का जायका आपको पता हो, और एक सूप आपको सबसे अच्छा लगा जितने भी आपने आज तक टेस्ट किए हैं, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ द बेस्ट सूप इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में कहीं भी आप जाके सूप पिएँ, उनमें से बेहतर जायका इसका, ये सूप बेहतरीन है। या अमजद इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, कि अमजद पूरी क्लास के बच्चों की जहानत में से सबसे ज़्यादा ज़हीन अमजद है। यानी यहाँ पे पूरी क्लास में कम से कम तीन या इससे ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो बच्चों का मुवाजना कर रहे हैं तो फिर आप कहेंगे अमजद इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन अख्तर। समझ आ रही है ना। दो बच्चों का मुवाजना करेंगे या दो चीज़ों का, तो आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव या दूसरी डिग्री एडजेक्टिव की यूज़ करेंगे। अगर तीन या तीन से ज़्यादा के बात कर रहे हैं, आप मुवाजना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स की तीसरी डिग्री यूज़ करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की टाइप्स कितनी होती हैं। सबसे पहली है क्वालिटेटिव, या जिसका दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। इस क्लास में या इस टाइम में क्या क्या शामिल होगा, ऐसे वर्ड्स जिनकी हम क्वालिटी बयान कर रहे होंगे या इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ समथिंग। क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में हम किसी चीज़ की क्वालिटी को बयान करते हैं या इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, मालूमात मुहैया करते हैं। जैसे कि बेबी, क्यूट बेबी, बेबी नाउन है, क्यूट एडजेक्टिव्स है। हैप्पी मूड, मूड नाउन है, मूड कैसा था, हैप्पी, इन्फॉर्मेशन मिल गई। बिल्डिंग नाउन है, कैसी बिल्डिंग थी, लार्ज बिल्डिंग, बड़ी थी। हाउस नाउन है, कैसा था, ब्यूटीफुल। यानी आप ऐसा वर्ड जो कैसे का जवाब दे, कोई चीज़ कैसी थी या उसकी क्वालिटी क्या थी, खसूसियत क्या थी उसमें, वो आप किस में शामिल करेंगे, क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की टाइप में।
सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। इस टाइप में हम क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वांटिटी की बात करते हैं। और ये दो सवाल आपने पूछने हैं कि हाउ मैनी, जिस चीज़ की बात हो रही है उसकी तादाद कितनी है, एंड हाउ मच, या जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी मिकदार कितनी है। यानी तादाद और मिकदार को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स बयान करते हैं। जैसे कि रूम्स की बात कर रहे हैं तो अगर हमें तादाद का पता चल जाए, हाउ मैनी रूम्स, 5, तो ये नाउन है। 5 जो है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। कितने बॉयज़ थे, 10, तो 10 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। हॉल केक, केक की मिकदार कितनी थी, हॉल, सारे का सारा, तो हॉल जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और हाउ मच का जवाब दे रहा है। और हाफ माइल, यहाँ पर माइल नाउन है और हाफ माइल की वजह से आया, तो हाफ यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और हाउ मच का जवाब दे रहा है। थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि 4 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। अगर तो इनके फ़ौरन बाद नाउन आया हो, जैसा कि यहाँ पे बुक, हाउस, बॉयज़ और गर्ल्स नाउन्स हैं, तो फिर तो ये चारों हम कहेंगे कि ये हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, 4 ही हैं इंग्लिश में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अगर इनके बाद नाउन आया हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। मगर अगर इनके फ़ौरन बाद नाउन ना आया हो बल्कि हेल्पिंग वर्ब आया हो तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नहीं होंगे, फिर इनको बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को मिक्स अप नहीं कर देना, ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है ये चारों ही, इधर भी चारों ही हैं, ये भी चारों ही हैं। ये 4 ही वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं इंग्लिश में और यही चारों प्रोनाउंस भी हैं। अगर इनके बाद नाउन आया हो तो ये एडजेक्टिव्स हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब आया हो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो इसकी डिस्टिंक्शन आपने अपने ज़हन में रखनी है, फ़र्क को वाज़िह रखना है। टाइप नंबर 4 पजेसिव एडजेक्टिव्स। इंग्लिश में सिर्फ ये वर्ड्स हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। माई और आवर ये कौन से पर्सन है, फर्स्ट। योर सेकंड पर्सन है, हिज, हर, इट्स और देयर थर्ड पर्सन है। अब ये याद रखिए पजेसिव एडजेक्टिव्स इनके फ़ौरन बाद नाउन का आना मस्ट है, अदरवाइज़ इनका यूज़ हम नहीं कर सकते। माई के बाद हमें नाउन लगाना पड़ेगा, इसी तरह इन सब के बाद भी नाउन का आना लाजमी होता है। 5वीं टाइप है इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स, सवालिया एडजेक्टिव्स। इनके भी फ़ौरन बाद नाउन का आना लाजमी है। विच सॉन्ग, सॉन्ग नाउन है ना, तो विच का वर्ड जो है ना ये हो जाएगा इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। व्हाट पेट, पेट कहते हैं पालतू जानवर को, तो पेट नाउन है। व्हाट का वर्ड हमारा इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। हुज चाइल्ड, चाइल्ड नाउन है, तो हुज का वर्ड इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये बात याद रखें, अगर ये वर्ड्स तो आए हों सेंटेंस में लेकिन इनके फ़ौरन बाद नाउन ना आया हो तो फिर क्या करना है। फ़र्ज़ करें आया हो विच इज़, व्हाट इज़ या हुज इज़ दिस चाइल्ड, तो फिर ये वर्ड्स इंट्रागेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे, फिर इंट्रागेटिव प्रोनाउंस होंगे। क्या होंगे, फिर इंट्रागेटिव प्रोनाउंस होंगे। तो इंट्रागेटिव प्रोनाउंस और इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स में फ़र्क कहाँ से पता चलता है कि इनके बाद विच, व्हाट, हुज, वेयर के बाद आपका नाउन आया होगा तो वो इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, और अगर इनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब्स आए होंगे तो फिर ये इंट्रागेटिव प्रोनाउंस होंगे। इंट्रागेटिव प्रोनाउंस और इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स की डिस्टिंक्शन को या फ़र्क को आपने हमेशा ज़हन में रखना है। एडजेक्टिव्स की नेक्स्ट वाली टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स।
ये ऐसे वर्ड्स हैं जो तकसीम कर देते हैं या अलहदा कर देते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ईच गर्ल, हर एक लड़की। एवरी सॉन्ग, हर एक सॉन्ग। आइदर बुक, कोई भी। आइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है। आइदर बुक, दोनों में से कोई भी किताब। एट्सेट्रा एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। एडजेक्टिव्स की यही टाइप्स हैं 6 जो ज़्यादा रेलिवेंट हैं आपके लिए और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thanks.